तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा से एक बार फिर मैं आप देख रहे हैं मेरे पास है यहाँ पे डिजायर का VXI वेरिएंट, जो कि अभी टॉप सेलिंग जो सेडान है उसके कैटेगरी में सबसे ऊपर चलती है। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है इसके बारे में कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है, इसमें हमें कितनी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी है, कितनी इसकी प्राइस है और इसमें हमें प्राइस के हिसाब से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, वो चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो आप फ्रंट से इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमें जो इसकी ग्रिल है वो देखने को मिलती है और यहाँ पे जो हैलोजन बेस्ड लाइट है वो देखने को मिल जाती है हमें। और जो इसका टोटल सेटअप है वो हमें हैलोजन बेस्ड ही देखने को मिलता है। इसमें हमें यहाँ पे फॉग लैम्प भी ऑफर की जाती है और उसमें यहाँ पे क्रोम का फिनिशेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी लुक को अग्रेसिव सा बनाता है। और आप सामने से अगर आप सामने से देखेंगे तो यहाँ पे हमें गाड़ी का जो ओवरऑल जो लुक है वो खिल के आता है और बहुत ही बोल्ड लगता है। और अगर इसकी विड्थ की बात करें तो वो हमें 1735 mm के देखने को मिल जाती है। और अगर इसकी जो टोटल जो लेंथ है अगर उसकी हम बात कर ले तो वो हमें 3995 mm के देखने को मिलती है। और जो इसकी हाइट है वो हमें यहाँ पे 1515 mm का देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो वो भी लगभग 170 mm होता है, जो कि काफ़ी होता है किसी चीज़ को भी टैकल करने के लिए। और अगर बात करें इसके व्हील बेस की तो वो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे 2450 mm की, जो कि अंदर सफिशिएंट स्पेस देता है जो भी पैसेंजर्स बैठते हैं उसके लिए। और ये गाड़ी जो है 5 लोगों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी है और बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी है। तो अगर इसकी बात कर ले अगर इसके टायर साइज़ों की तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है R14 14 इंच का इसमें हमें जो टायर है वो देखने को मिल जाता है। और बात कर ले ORVMs की तो वो हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल दोनों ही देखने को मिल जाता है। तो ये था साइड से व्यू। जो इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो हमें बॉडी कलर ही देखने को मिल जाते हैं। और ये जो गाड़ी है, ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है, ये हमें फुल्ली एसेसरी से लोडेड देखने को मिल जाती है। ये था इसका कुछ साइड से व्यू। अब चलते हैं इसके रियर में और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है। इसके रियर व्यू लुक की तो हमें यहाँ पे जो टोटल सेटअप है वो अगेन हैलोजन बेस्ड देखने को मिल जाता है। इसमें हमें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाता है, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ पे हमें जो एंटीना है वो हमें सिंपल सा देखने को मिल जाता है। तो ये था कुछ बाहर से व्यू डिज़ायर का। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पे हमें जो क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। तो जैसे ही आप इसका गेट खोलोगे यहाँ पे हमें डोर वाइजर पे जो ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स है वो हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे विंडो लॉक करने का बटन और यहाँ पे जैसा कि IRVM का जो इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्टेबल जो बटन है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। आपको जो डोर हैंडल पे है वो यहाँ पे क्रोम का फिनिशेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे हल्का सा सॉफ्ट टच भी देखने को मिल जाता है। और ये है, तो चलते हैं इसके इंटीरियर में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। तो जैसे ही आप इसके इंटीरियर में घुसोगे यहाँ पे हमें बहुत ही जो आई कैची सा फील कराती हुई इसका इंटीरियर देखने को मिल जाता है। इसमें हमें यहाँ पे सेंटर कंसोल की बात कर ले तो यहाँ पे वुडन टेक्सचर टाइप का फिनिशेस देखने को मिल जाता है। और बात कर ले अगर इसके स्टीयरिंग व्हील की तो हमें यहाँ पे ऑडियो माउंटेड कंट्रोल देखने को मिल जाता है। क्योंकि ये वेरिएंट है VXI इसलिए हमें इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने को नहीं मिलता है। और जो टेलीफोनिक के कंट्रोल्स है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और हेडलाइट का जो ये कंट्रोल्स है वो हमें मैनुअल से देखने को मिलता है और वाइपर के कंट्रोल्स भी हमें मैनुअल से देखने को मिलता है। बात कर ले MID की तो हमें यहाँ पे जो MID है वो टेकोमीटर फॉर्म में ही देखने को मिल जाता है। जो स्पीडोमीटर और मिलता है डिजिटल फॉर्म में हमें सिर्फ यहाँ पे एक MID छोटी सी देखने को मिल जाती है, जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती, इंजन से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड और ट्रिप वगैरह से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें इस MID में देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन, हेडलाइट एडजस्टर का बटन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो और अगर सेंटर कंसोल में बात कर ले तो हमें यहाँ पे जो म्यूजिक सिस्टम है वो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का म्यूजिक सिस्टम है, जिसमें हमें इसमें हमें 4 स्पीकर्स देखने को मिल जाती है जो कि चारों डोर्स में ही प्लेस्ड है। और इसमें हमें ट्विटर देखने को नहीं मिलती है। तो ये है इसका म्यूजिक सिस्टम का पैनल। और अगर इसके नीचे बात करें तो हमें यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मेंशन किए हुए मिलते हैं, जो कि यहाँ पे हमें सारा चीज़ मैनुअल से देखने को मिलता है, इसमें हमें ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलता है। और अगर बात कर ले यहाँ पे तो हमें USB का ऑक्स कनेक्टिविटी और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 2 कप होल्डर और यहाँ पे 5 स्पीड का गियर नॉब, यहाँ पे हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे छोटी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी देखने को मिल जाती है। और अगर आप बात कर ले यहाँ पे तो हमें जो IRVM है वो मैनुअल से देखने को मिलती है, इसमें हमें ऑटो डिमिंग IRVM देखने को नहीं मिलती है क्योंकि ये बेस VXI मॉडल है। तो यहाँ पे हमें टिकट होल्डर, ये जो लाइट है वो भी हमें हैलोजन बेस्ड देखने को मिलती है। यहाँ पे माइक भी ऑफर की जाती है हमें। और यहाँ पे बात करें तो मिरर विदाउट लाइट देखने को मिल जाता है। और ये जो ग्रैब हैंडल है वो स्लाइटली ऊपर नीचे जाता है। और बात कर ले आगे की सीटों की कंफर्ट की तो वो डिसेंट सा है,
ज़्यादा बेस्ट नहीं तो ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते हैं। जो आगे वाली सीट है वो मेरी ड्राइविंग पोजीशन के अकॉर्डिंग सेट है। तो चलते हैं इसके पीछे वाले सीट में और देखते हैं वहाँ पे हमें कितनी ही लेग स्पेस और कितनी कंफर्ट हमें पीछे वाले सीट में देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे बात कर ले तो हमें फ्यूल लीड का एक्सेस और जो डिक्की का एक्सेस है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हमें इसमें जो सीट का हाइट करने का सिस्टम है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। तो अभी मैं आ गया हूँ पीछे और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आगे वाली सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट की हुई है। उसके बावजूद हमें देखिए कितना हमें यहाँ पे जो लेग स्पेस है वो देखने को मिल रहा है। और बात कर ले पीछे वाले सीटों की अंडर थाई सपोर्ट की तो वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और यहाँ पे हमें रेयर एसी वेंट भी ऑफर की जाती है इसमें, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और पीछे के लिए भी एक डेडिकेटेड लाइट, केबिन लाइट दी हुई है। और बात कर ले इसके हेडरेस्ट की तो यहाँ पे हमें 2 हेडरेस्ट देखने को मिलती है जो कि एडजस्टेबल है। साथ ही साथ एक हमें आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है। और अगर अगेन बात कर ले इसके सीटों की कंफर्ट की तो आगे के मुकाबले पीछे वाले जो सीट है वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगे इसके। तो और अगर बात कर हेडरूम है तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हमें हेडरूम बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें यहाँ डोर ट्रिम की तो हमें डोर ट्रिम पे हमें जो पावर विंडो के एक्सेस कंट्रोल हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच देखने को नहीं मिलता है, हार्ड मटेरियल यूज किया गया है। और यहाँ पे जो डोर हैंडल है उसमें अगेन क्रोम का फिनिशेस देखने को मिलता है। और उस साइड भी सेम चीज़ हमें देखने को मिल जाता है। और ये है कुछ जो पीछे का सीट है उसका बातचीत। और बात कर ले यहाँ पे 3 लोगों के बैठने की कैपेसिटी की तो वो आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं बिना कोई दिक्कत, बिना कोई तकलीफ। तो ये था डिजायर के अंदर बाहर से जो भी आउटपुट थे मेरे वो। अब चलते हैं इसके डिक्की में और डिक्की का। और अगर बात कर ले इसके बूट स्पेस की तो वो हमें यहाँ पे 378 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है जो कि सेगमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। तो ये था जो 4 सिलेंडर का 1.2 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो कि 90 PS का पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो ये था डिजायर VXI का वीडियो, फुली डिटेल रिव्यू वीडियो। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।